मार्केट तक चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज शेयर मार्केट के एक ऐसे टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं कि जहां 99% लोग फेल हो जाते हैं। आखिर क्यों शेयर मार्केट में लोग 99% फेल हो जाते हैं? नए बिगनर्स हो या रिटेल इन्वेस्टर हो, वो कहाँ पे जाके शेयर मार्केट में पैसा लगा के फंस जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको 5 बातें बताऊंगा और 5 बातों को उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगेगी। तो अच्छी लगे तो वीडियो को कंटिन्यू करके देखना है, ताकि आपको कोई भी बात छूट ना जाए और शुरू से लेके अंत तक आप इस वीडियो को ज़रूर वॉच करना। तो आइए सीधे ले चलते हैं उस 5 टॉपिक के ऊपर। तो ऑलरेडी हम आ चुके हैं कंपनी के पहले टॉपिक के ऊपर। शेयर मार्केट में जो कंपनी लिस्टेड होती है, आपको पता होगा कि जो भी कंपनी लिस्टेड होती है वो लास्ट में जाके उसमें लोग पैसा लगाते हैं। जब आईपीओ आता है, आईपीओ आने के बाद कंपनी लिस्ट होती है, लिस्ट होने के बाद मार्केट में जब ओपन होती है तो उसमें लोग पैसा लगाते हैं। तो पैसा लगाने के सबसे बड़ा रीज़न होता है कुछ हम पैसा कमाएं। ध्यान से सुनिएगा ये चीज़, अगर कहीं हम पैसा लगा रहे हैं तो वहाँ से कुछ पैसा कमाएं, यही मेन मोटिव होता है हमारा। जो सच्चाई है यहाँ पे जो भी बताया जाएगा आपको रियल चीज़ें बताई जाएगी। बेवकूफ़ बनाने वाली बातें यहाँ होंगी ही नहीं बिल्कुल। चाहे 5 मिनट की ही वीडियो रहे, वो आपके फ़ायदे के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए, ताकि आप ना कहीं फंसें और हम भी ना कहीं फंसें। इस चीज़ को आपको बताया जाता है इस चैनल पे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल पे जितनी भी बातें बताई जाएंगी आपको अच्छी लगेंगी। सबसे बड़ा मोटिव हमारा होता है कि अगर हम पैसा लगा रहे हैं किसी कंपनी में तो पैसा कमाएं। पैसा कमाना हमारा मेन उद्देश्य होता है। तो मान लीजिए हमने किस टाइप की कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, वही चीज़ आपको बताऊंगा कि कहाँ लोग फंस जाते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, वहाँ पैसा लगा रहे हैं। सबसे पहली बात देखना चाहिए कि कंपनी की बैलेंस शीट क्या होती है। कंपनी की बैलेंस शीट में अगर सब कुछ सही चल रहा है तो कंपनी के ऊपर कर्जा तो नहीं है। लॉन्ग टर्म बारोइंग और शॉर्ट टर्म बारोइंग, कई प्रकार के कर्जे होते हैं। कंपनी के ऊपर कर्जा क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कंपनी के ऊपर कर्जा है 0। अगर कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है तो कंपनी अगर प्रॉफिट कमाती है तो उसका प्रॉफिट बचेगा। मान लीजिए किसी कंपनी के पास 100 करोड़ का कर्जा है और कंपनी 1000 करोड़ कमाती है। अब मान के चलो जिसके पास कर्जा है उसका कितना लास्ट में फाइनली बचा है, 900 करोड़। और जो उन शेयर उसका रेट भागेगा वो 900 करोड़ के हिसाब से भागेगा। और किसी कंपनी के पास एक भी रुपये कर्जा नहीं, जैसे इसके पास है 0, वो कमाती है 1000। अब कंपनी क्या करेगी, 1000 कमा रही तो उसका शेयर किस रेशियो से भागेगा, 1000 के रेशियो से भागेगा। तो आप समझ सकते हैं कि उस कंपनी में ग्रोथ ज़्यादा रहेगा, उस कंपनी के डूबने के चांसेस कम रहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ होती है कर्जा, इतना महत्वपूर्ण होता है। एक उदाहरण के रूप में लेते हैं, आपके पास, आप वीडियो सुन रहे हैं ना, खुद पे एनालिसिस करके देखिए कि हमारे पास 10 लाख का कर्जा है, किसी काम को करना है या कोई बिजनेस करते हैं। तो हम अगर बिजनेस में पैसा कमाते हैं तो हम पहले कर्जा भरेंगे या पहले प्रॉफिट कमाएंगे, दुकान ज़्यादा बढ़ाएंगे। कर्जा, दुकान बढ़ाने के साथ साथ आपको कर्जा भी भरना पड़ेगा। लेकिन जिसके पास कर्जा है ही नहीं, वो कितना तेज़ ग्रो करेगा, आप कितना तेज़ ग्रो करेंगे। तो ये सब एनालिसिस होती है। ये रहा पॉइंट नंबर 1। अब ले चलते हैं आपको पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, यानी कि कंपनी खुद अपने पास कितना शेयर रखा है, कितना % का शेयर कंपनी अपने पास खुद रखा है। सबसे बड़ी चीज़ ये भी होती है कि अगर कंपनी के पास खुद ही शेयर नहीं है, सारे शेयर को पब्लिक में बांट रखी है, तो उस कंपनी का क्या वजूद होगा। आप सोच सकते हैं कि कंपनी किस टाइप का काम करेगी। अगर नुकसान होगा तो किसका नुकसान होगा। हम मानते हैं कि अगर सारे शेयर्स को पब्लिक के पास बांट रखी है तो जब भी नुकसान होगा तो टोटली कंपनी का कुछ नहीं होगा। मानते हैं पब्लिक का सारा शेयर होल्डर का नुकसान होगा जो इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न रखते हैं। अगर इसमें कंपनी का 74%, जैसे इस कंपनी में आप देख सकते हैं कि कंपनी का 74% शेयर खुद कंपनी के पास है। कंपनी मेहनत करेगी, खुद पैसा कमाएगी, तभी उसका 74% और ग्रो होगा। और 25% साथ में जो पब्लिक उसमें FIS DIS जो भी होते हैं, अगर उसके पास रेवेन्यू जनरेट होता है, प्रॉफिट जनरेट होता है, तो उनका भी कंपनी के साथ साथ
पब्लिक का भी पैसा ग्रो होगा। तो पॉइंट नंबर 2 रहा कि आपको किसी भी कंपनी में पैसा लगाने के साथ साथ उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ले चलते हैं आपको पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 है, यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू कंपनी कितना कमा रही, यानी कि कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ है कि नहीं है। अगर कंपनी काम कर रही है, उसके रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं है, तो हम कैसे मानें कि कंपनी आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट कमाएगी। अगर कंपनी के रेवेन्यू में कंटिन्यू ग्रोथ चल रही है, जैसे इसमें देख सकते हैं एक कंपनी है 6,500 करोड़ का ग्रोथ है 2017 में, देन 7,300, 9,500, 10,500, अभी 12,500 के समथिंग कंपनी का ग्रोथ देख सकते हैं कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। तो इससे क्या होता है कि अगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है तो कंपनी प्रॉफिट भी कमाएगी। तो इसका प्रॉफिट भी देख लेते हैं। ये देखो क्या शानदार कंपनी का प्रॉफिट है। अगर कोई कंपनी केवल रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है और प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा है, उसकी बैलेंस शीट ठीक नहीं है, आप डायरेक्टली जाके उसमें पैसा लगाएंगे तो वहाँ बुरी तरह फंस जाएंगे। ये आपको तीसरी बात बता रहे हैं कि कंपनी का जो तीसरी बात है उसका प्रॉफिट भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। कंपनी का प्रॉफिट अगर कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है तो आप इसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और उसमें साथ साथ आपका भी प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो हमेशा याद रखना कंपनी का रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट भी बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उस कंपनी में भी आप बिंदास पैसा लगा सकते हैं। रही बात चौथी, अब ले चलते हैं पॉइंट नंबर 4 के ऊपर। आपको पॉइंट नंबर 4 है कंपनी का चार्ट। यस, कंपनी का चार्ट भी देखना उतना ही ज़रूरी होता है। अगर जिस हिसाब से प्रॉफिट बढ़ता है उसी हिसाब से कंपनी का चार्ट भी चलता है। आप देख सकते हैं एक समय में ये शेयर पूरी तरह से 400 रुपये के पार चल रहा था जब शुरू में आया, लेकिन आज इसकी हालत देख रहे हैं। तो ऐसे शेयर में अगर आप कूदेंगे कि हमको सस्ता शेयर है 20 रुपये का शेयर ले लेते हैं, इसमें बड़ा पैसा कमाएंगे, आप फंस जाओगे। मैं बता रहा हूँ, आप कंपनी की चौथी बात को ज़रूर इग्नोर मत करना, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी का चार्ट लगातार डाउन मोड में दिख रहा है। आपको एक चीज़ ध्यान देना, डाउन मोड में जाने वाला चार्ट को कभी भी पीछे नहीं पड़ना चाहिए। ये हमेशा रिस्की होता है और आप इसमें ट्रैप हो सकते हो, फंस सकते हो। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। कंपनी के चार्ट में जो चार्ट इस तरह से हो, यहाँ पे देख सकते हैं कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है, लगातार कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंपनी जब प्रॉफिट करती है, रेवेन्यू बढ़िया कमाती है, कंपनी के पास प्रॉफिट होता है, कंपनी अच्छी चलती है। कुल मिला जुला के हमारे कहने का मतलब ये सीधे सीधे समझ जाओ कि कंपनी जब भी अच्छा काम करेगी तो ये चार्ट हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा। अगर कंपनी का चार्ट ऊपर है तो हमेशा पैसा कमा के कंपनी देगी, कंपनी ग्रो होगी, वो आपका भी पैसा वहाँ पे बढ़ेगा। आपके पैसे की सुरक्षा उतनी ही बढ़ जाती है जितना कि इस कंपनी की सुरक्षा बढ़ जाती है। तो लगातार आप देख सकते हैं। चौथी बात आपको बता रहा हूँ कि कंपनी के चार्ट के भी ऊपर लगातार काम करना चाहिए, इससे भी आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अब आपको बताने वाले हैं कि आखिरी पॉइंट नंबर 5, जहाँ पे लोग ज़्यादातर गलती करते हैं और ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, कोई भी शेयर कंसिस्टेंटली लगातार ऐसे नहीं चलता है, ऐसे जाएगा ही नहीं। अगर कोई शेयर अगर ऐसे चला जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी शेयर चलता है इस तरह से, आपको मैं दिखाऊंगा। पहले ऊपर जाएगा, डाउन आएगा, ऊपर जाएगा, डाउन आएगा, ऊपर जाएगा, डाउन आएगा, जाएगा ऊपर ही, ऑलरेडी पहुँचेगा यहीं पे ही, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा। ये अप डाउन होके जाता है। तो यहाँ अप डाउन होकर जाता है तो लोग क्या करते हैं, जब शेयर भागना शुरू कर जाता है तो यहाँ पे जाके बाय कर लेंगे, और जब डाउन होगा तो अरे डूब गया शेयर, डूब गया, बर्बाद हो जाएगा, यहाँ के बेच देंगे। फिर बोलेंगे क्या कि मैं तो फंस गया, नुकसान में आ गए, घाटे में आ गए। मैं कहता हूँ कि जब भी शेयर स्टार्ट होता है ना, यहाँ पे स्टार्टिंग करिए। अगर यहाँ से चला गया, मान लीजिए, यहाँ वेट करिए, थोड़ा नीचे आने दीजिए, थोड़ा जहाँ नीचे आएगा फिर बाय कर लीजिए, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, अगर फिर नीचे आता है फिर बाय कर लीजिए। मान लीजिए आप यहाँ पे ट्रैप हो ही गए कि मैंने ख़रीद ही लिया गलती से, सबसे हो जाता है, तो आप जब नीचे आता है तो फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर जो रहता है उसमें बाय एंड डिस्क करो। यहाँ पे आपने 100 रुपये का लिया,
यहाँ आने पे 200 रुपये का ले लो। एक एग्जाम्पल की बात बता रहा हूँ मैं। आप ऊपर जाने पे 100 रुपये का ले रहे हो, फिर से आपको दिखा देता हूँ। आप ऊपर जाने पे 100 रुपये का ले रहे हो, नीचे आने पे उसको 200। एवरेज करो, हमेशा एवरेज करो। एक साथ सारा पैसा, आपके पास 100 रुपये है तो एक साथ सारा पैसा 100 रुपये यहाँ नहीं लगा देना, यहाँ पे लगाना है 20, ताकि नीचे आने पे लगा पाएँ हम 40। तो एवरेज हो जाता है इससे से। जब दोबारा भागेगा तो आपको वहाँ 100 रुपये तक नहीं जाना पड़ता है, आपको यहाँ बीच से ही फ़ायदा शुरू हो जाता है। आप जल्दी नुकसान को रिकवर कर जाते हैं। इस तरह से आप शेयर मार्केट में काम करेंगे तो आप ज़्यादा दिन तक रहेंगे और लगातार प्रॉफिट कमाएंगे। नुकसान होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पांचों बातें आपको सीरियसली समझ में आई होंगी और आप सीरियसली वीडियो देखे होंगे। अगर आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक लगातार देखे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आज से आपका लॉस कम हो जाएगा। 100% तो लॉस किसी का होता नहीं और 100% किसी को फ़ायदा नहीं होता है, यह है शेयर मार्केट। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 5 बातें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आई होंगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा देना, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।